प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश नक्सलवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली हमले के दोषियों को तत्परता से दंडित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नक्सली हमले में घायल लोगों को देखने रायपुर के अस्पताल गईं। प्रधानमंत्री ने नक्सली हमले में मरे लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के काफिले पर हुए नक्सली हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हैं। हमले के बाद लापता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बड़े पुत्र दिनेश पटेल का शव सुबह दरबा घाटी के पास मिला। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि नक्सल हमले की जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था न होने के कांग्रेस के आरोप को भी खारिज कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रायपुर के अस्पताल का दौरा कर नक्सली हमले में घायल हुए जवानों का हालचाल जाना। उन्होंने नक्सली हमले को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसकी घोर निंदा की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए कल गुड़गांव में मेदांता अस्पताल गए। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कल गुड़गांव में मेदांता अस्पताल जाकर नक्सल हमले में घायल कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की हालत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का ये जघन्य अपराध है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घटना में मारे गए कांग्रेस पार्टी के नेताओं और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हर तरह की अलगाववादी प्रयासों का विरोध करती रहेगी। माओवादी हमले की निंदा करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नक्सली खतरे से निपटने के लिए एकजुट होकर आक्रामक रणनीति बनाने की उन्होंने अपील की। सीपीएम नेता वृंदा करात ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की निंदा करते हुए इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और सभी जनवादी शक्तियों से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज 3 दिन की यात्रा पर जापान जाएंगे। इस दौरान वो जापानी नेताओं से अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा के दौरान श्रम मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने इस बैठक में निताकत कानून से प्रभावित होने वाले भारतीय श्रमिकों के बारे में चर्चा की। आधुनिक भारत के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। देश के दिग्गज नेता शांतिवन में उनकी समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। इस परीक्षा में देश भर के 9 लाख से भी अधिक छात्र छात्राएं बैठे थे। मुंबई इंडियंस ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। कोलकाता ने ईडन गार्डन में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रन से हराया। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई में उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए खिलाड़ियों को सजा दिलाने के लिए चंडीगढ़ के उस होटल की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है जिसमें एस श्रीसंत को बुकीज से मिलते देखा जा सकता है।
साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पहले दिन सभी वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।